हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम सब मिलकर 15 अगस्त का जश्न मना रहे हैं। तो आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये वो दिन है जब हम अपनी आज़ादी को याद करते हैं और उन सबको सल्यूट करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी। तो आज के इस खास दिन पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा और फाइनेंस से रिलेटेड है, जबकि ये सिर्फ पैसे और फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हैं ताकि अपने नीड्स और वांट्स को पूरा कर सके। तो आइए हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स किस किस चीज को कवर करती है। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि गुड्स और सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इमेजिन करो कि आप एक फैक्ट्री ओनर है जो टॉयज बनाते हैं, तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब फैक्ट्री स्पेस जहाँ पे आप काम करोगे, अपनी प्रोडक्शन करोगे। लेबर मीन्स वर्कर, कैपिटल मीन्स मशीन और एंटरप्रेन्योरशिप आपका मैनेजमेंट, कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। ये सब मिलाकर आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या प्रोडक्शन को भी कवर करता है कि कैसे हम यूज करेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का, ताकि हम मोर प्रोडक्शन कर सके लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके। प्रोडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई फैक्ट्री है, प्रोडक्शन करके अपने पास तो प्रोडक्ट रखेगी नहीं, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इकोनॉमिक्स क्या करती है, फोकस करती है कि गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। सोचिए एक बेकरी ने केक बनाया है, लेकिन अगर वो केक कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा तो उस केक का फायदा क्या, वो तो पड़ा ही खराब हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि हर प्रोडक्ट सही वक्त पर सही जगह पहुंचे। उसके बाद आता है कंजम्पशन। अब हमने प्रोडक्शन कर ली, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, तो अब क्या कस्टमर्स कंज्यूम करेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या करेगी, कंज्यूमर बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को एनालाइज करती है। जब आप मार्केट जाते हैं और फ्रूट्स खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, कंजम्पशन डिसीजन ले रहे होते हैं। ये डिसीजन आपकी प्रेफरेंस और बजट पर डिपेंड करता है और ये ओवरऑल मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। तो इकोनॉमिक्स क्या करती है, हेल्प करती है कंज्यूमर्स का बिहेवियर समझने में और डिसीजन मेकिंग को एनालाइज करने में। उसके बाद आता है एक्सचेंज एंड ट्रेड। इसमें हम देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे एक्सचेंज किए जाते हैं। सोचिए आपको एप्पल्स पसंद है, लेकिन आपके एरिया में उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, दूसरे एरिया से एप्पल्स खरीदेंगे, दूसरे एरिया से ट्रेड करेंगे, जो कि एक्सचेंज का एक फॉर्म है। तो इकोनॉमिक्स क्या करती है, एनालाइज करती है कि कैसे ट्रेड बेनिफिट्स देती है बोथ पार्टीज को और कैसे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज अफेक्ट करती है इकोनॉमिक्स को। उसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली को स्टडी करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे मैनी सेलर्स होते हैं, सेम टाइप का प्रोडक्ट्स बेचते हैं सारे और सेम प्राइस होता है। जैसे कि एक लोकल वेजिटेबल मार्केट है जहाँ पे मैनी सेलर्स है और सारे सेम टाइप की सब्जियां बेच रही है और प्राइस भी उनका सेम होता है। मोनोपोली वो मार्केट होती है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है और वो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकता है। जैसे कि रेलवे हो गया, या एक सिटी है जिसमें सिर्फ एक ही टेलीकॉम प्रोवाइडर है, तो वो क्या करेगा, अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करेगा, तो वो मोनोपोली होगी। तो इकोनॉमिक्स क्या करती है, हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में कि कैसे ईच मार्केट स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है इकोनॉमिक आउटकम्स को। उसके बाद आती है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसमें हम इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज को एनालाइज करते हैं, जो इकोनॉमी को मैनेज करने में और स्टेबिलिटी अचीव करने में मदद करती है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इस पे एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पर शॉर्ट में बताऊं तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बताती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है मनी को कंट्रोल करने में, ताकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसे ये पॉलिसीज अफेक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्टेबिलिटी को। तो ये थे हमारे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहला स्कोप था प्रोडक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें हम एनालाइज
करते हैं कि कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट करते हैं और अफेक्ट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस को। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फोकस करते हैं कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में। इसमें इंश्योर करते हैं कि एवरी प्रोडक्ट राइट प्लेस पे और राइट टाइम में। उसके बाद आता है कंजप्शन। इसमें एनालाइज करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को। इसमें स्टडी करते हैं कि कैसे कंज्यूमर्स एलोकेट करते हैं अपने रिसोर्सेज को टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद आता है एक्सचेंज एंड ट्रेड, जिसमें एनालाइज करते हैं कि कैसे ट्रेड बेनिफिट्स करती है बोथ पार्टीज को। इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, कैसे हम ट्रेड करते हैं अदर पार्टीज के साथ, और एनालाइज करते हैं कि कैसे ट्रेड बेनिफिट करती है बोथ पार्टीज को। और ये भी देखते हैं कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज अफेक्ट करती है इकोनॉमीज को। उसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स की, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ईच मार्केट स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है इकोनॉमिक आउटकम्स को। और लास्ट में आती है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें हम इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज को एनालाइज करते हैं, जो हेल्प करती है हमें मैनेज करने में इकोनॉमिक और अचीव करने में स्टेबिलिटी। इसमें हम देखते हैं कि कैसे पॉलिसीज अफेक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्टेबिलिटी को। सो ये थे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।